हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट का अध्याय नंबर 3 इतिहास जानने के स्रोत। प्राचीन काल के इतिहास के अध्ययन से हमें सभ्यता के क्रमिक विकास का ज्ञान होता है। इतिहास जानने के अनेक स्रोत हैं जिन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया गया है: पुरातात्विक विभाग, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। पहला, पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भों को समझने में सहयोग मिलता है, उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। ऐसे स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, कलाकृतियाँ एवं उत्खनन से प्राप्त सामग्री शामिल है। इनसे तात्कालीन जनजीवन को समझा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत संक्षिप्त में इस प्रकार है: पहला, अभिलेख। ये हमें शिलालेखों को पत्थर की पट्टिका पाषाण शिलाओं को हम पत्थर के बड़े बड़े खंड यानी स्तंभों, भवनों, गुफाओं की दीवारें, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठों, तालाबों, खेतों में खड़ी शिलाओं, ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। अभिलेखों की उपयोगिता। ये विभिन्न भाषाओं में गद्य व पद्य दोनों शैलियों में मिलते हैं। इन अभिलेखों में शासक, उनके आश्रित लोगों, रानियों, राजकुमारों, सामंतों आदि के नाम, घटना की तिथियां, शासन कार्यों और आज्ञाओं का उल्लेख मिलता है। साथ ही इनसे तात्कालीन सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहा जाता है। इनमें क्या प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं? जैसे नगरी का अभिलेख। नगरी का अभिलेख कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में। कंसवा अभिलेख ये कहाँ पे मिला? कोटा में। घटियाला का अभिलेख ये कहाँ पे मिला? जोधपुर में। किराड़ों का अभिलेख ये कहाँ पे मिला? बाड़मेर में। नानसा और बरनाला यूप लेख ये कहाँ पे मिला? भीलवाड़ा में। सामोली का शिलालेख ये भूमठ उदयपुर में मिला। से राजस्थान की धार्मिक व्यवस्था, यज्ञों के प्रकार, भूमि तथा द्रव्यदान, राजनीतिक सीमा आदि की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप घटियाला अभिलेख जो कि कहाँ पे मिला था? जोधपुर में मिला था। उससे हमें प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। और बिजोलिया शिलालेख जो कहाँ पे मिला था? भीलवाड़ा में मिला था। उससे हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और चिरवा का शिलालेख जो कहाँ पे मिला? उदयपुर में। इससे हमें रावल समर सिंह के युग की जानकारी मिलती है। स्मारक। राजस्थान के विभिन्न स्मारकों में दुर्ग का प्रमुख स्थान है। इनमें चित्तौड़, जालोर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर, मेहरानगढ़, तारागढ़, कुंभलगढ़ आदि दुर्ग महत्वपूर्ण हैं। इनके अलावा भवन, राजप्रसाद, महल, सार्वजनिक भवन, स्नानागार, जनसाधारण के घर, विहार, मठ, चैत्य, स्तूप, मंदिर, समाधि, बावड़ी, कूप आदि भी स्मारक है।
ये हमें तत्कालीन स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति, मनुष्य की चेतना और समृद्धि का ज्ञान करवाते हैं। फिर आती है मुद्राएं। मुद्राओं अथवा सिक्कों, छापों या प्रतीकों से किसी भी काल विशेष की राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति का पता लगता है। मुद्राओं पर अंकित चिन्ह, भाषा, लिपि, सन, संवत, नाम सहित धातु की शुद्धता, नाप तोल आदि से हमें उस समय की समृद्धि आदि का ज्ञान होता है। सिक्के राज्य व शासक की शक्ति के सूचक भी होते हैं। आहड़ जो कहाँ पे है, उदयपुर में है। रेड ये कहाँ पे है, टोंक। बेराट जयपुर में। रंग महल हनुमानगढ़। सांबर जो जयपुर में। सुकानिया आदि के उत्खनन से प्राप्त सिक्के और मुद्राओं से क्षत्रपों, मालव, चौहान, गुइल आदि वंशों के काल के राज्य शासन अधिकृत सीमा के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। फिर आता है ब्रह्म बर्तन और कलाकृतियाँ। बर्तन और कलाकृतियाँ हमें कहाँ पे मिलती है? जैसे उत्खनन वगैरह किए गए थे उस जगहों पे मिलती है। तो उत्खनन से हमें तत्कालीन बर्तन आदि की कलाकृतियाँ प्राप्त हुई। कलाकृतियों में बर्तनों पर चित्रण, खम्भों पर खुदाई, किवाड़ों व गवाक्स यानी गोखड़ों की कारीगरी आदि भी देखने में आती है। हमें ऐसे बर्तन भी प्राप्त होते हैं जिनकी बनावट, पॉलिश, रंग आदि उस काल की उत्कृष्ट कला को दर्शाते हैं। राजस्थान के अनेक स्थानों से उत्खनन में प्राप्त मृतभांड, प्याले, रकाबियाँ, धूप पात्र, दीपक आदि से हमें पूर्वजों के कला कौशल को सहज ही समझ सकते हैं। गणेश्वर, नीम का थाना, सीकर की ताम्र संस्कृति के अवशेष। जोधपुरा जो जयपुर में है, नौह वो भरतपुर में है, से प्राप्त काले एवं लाल मर्तभांड, हड़ व गिलोंड से प्राप्त प्रस्तर, फलक आदि में कला कौशल देखा जा सकता है। फिर आता है ताम्रपत्र। तांबे के छोटे बड़े पत्रों पर खोदे गए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं। दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहा जाता है। इनसे हमें शासक, काल, भाषा, पर्व, धर्म, भूमि के प्रकार, नाप तोल, दान के प्रकार आदि का पता चलता है। साहित्यिक स्रोत। इतिहास जानने में साहित्य की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी में लिखा साहित्य प्रचुरता के साथ मिलता है। राजस्थान के प्राचीन इतिहास को जानने में वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, बौद्ध, जैन ग्रंथों से सहायता मिलती है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयानकृत पृथ्वीराज विजय महाकाव्यों से चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नयनचंद्र सूरी द्वारा लिखित अमीर महाकाव्य से चौहानों के इतिहास के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय और उस समय की सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी भी मिलती है।
राजस्थानी साहित्य में पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची रिवचनिका, पद्मनाभ द्वारा लिखित कानड़ देव प्रबंध, बीकानेर के दलपत सिंह कृत दलपत विलास, खिड़िया जग्गाकृत वचनिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। ख्यात विषयक साहित्य में प्रसिद्ध राजपूत राजवंशों की स्थापना, राजाओं का वंशक्रम, राज्य क्षेत्र आदि का वर्णन होता है। नैनसीरी ख्यात, बांकीदास की ख्यात, दयालदास की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात आदि से इतिहास जानने में सहायता मिलती है। फारसी, उर्दू, तारीखों अर्थात इतिहास ग्रंथों से हमें विशेषतया मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद मिलती है। कर्नल जेम्स टोड कृत एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और पश्चिमी भारत की यात्रा, बूंदी के महाकवि सूर्यमल मिश्र द्वारा का वंश भास्कर, कविराज श्यामल दास द्वारा लिखित वीर विनोद, विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा लिखित मारवाड़ राज्य का इतिहास, गौरीशंकर हीरानंद ओझा द्वारा लिखित उदयपुर, जोधपुर, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के इतिहास के ग्रंथ उल्लेखनीय है।